open your notebook and draw with me. Outer layer is known as cell wall. Innermost is cell membrane. Similarly, this is animal cell and this is outer layer. Inner layer is known as cell membrane. तो फर्स्ट डिफरेंस हमें यहीं से पता चल गया है कि जो सेल वॉल है वो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट है जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है. उसके बाद है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हमारा जो प्लांट सेल है वो एक साइड शिफ्ट होता है. These both are nucleus. And this is outermost layer of nucleus. And outer layer of nucleus is known as nuclear membrane. न्यूक्लियस के बाहर है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये कट दिखाई देंगे. ये क्या शो कर रहा है? जो न्यूक्लियस है वो पोरस है. इसकी जो मेम्ब्रेन है वो उसमें पोर्स प्रेजेंट है. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज पोरस. इट मीन्स सम सिलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट जो है वो न्यूक्लियस से बाहर भी जा सकता है और कुछ मटेरियल अंदर भी आ सकता है. इसके अंदर बनाएंगे न्यूक्लियोलस. देन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इस तरह से कनेक्ट करते हुए हमने बनाने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट है. सम एंडोप्लाज्मिक. दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस most of the space is filled by vacuole. Vacuole. इसमें वैक्यूल का साइज देख सकते हो आप क्लियरली. इसमें कितना बड़ा साइज है और इसमें जो है स्मॉल सा साइज है. These are endoplasmic reticulum. ER endoplasmic reticulum. इसमें भी आपको ये endoplasmic reticulum क्या है ड्रॉ करने हैं. These are endoplasmic reticulum. Some endoplasmic reticulum have dotted structure. These dotted structure are these dots are known as ribosomes. और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को कैरी करते हैं उनको हम बोलते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड दीज आर नोन एज SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है. 2 टाइप्स के हम बनाएंगे. कुछ डॉट वाले बना दो
ये है RER और ये है SER। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड भी लिख सकते इसको, बिकॉज प्लास्टिड का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। इसको प्लास्टिड लिखोगे, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता। फर्स्ट डिफरेंस इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं है। सेकंड डिफरेंस यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। एंड इसमें जो वैक्यूल है वो लार्ज साइज का है, इसमें वैक्यूल जो है बहुत स्मॉल साइज का है। ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये हमारा है साइटोप्लाज्म जो यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। उसके बाद ये है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज या गोल्जीज एपिटेटिस। इसी तरह इसमें भी बनाने हमने गोल्जी बॉडीज। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाना है, डबल लेयर है, हमने ये बनाने इनर लेयर, आउटर लेयर। आउटर लेयर के बाद इसको इस तरह से बनाना है और जो नीचे वाली लेयर है वो इसके अंदर एंटर करवा दो, ये बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी दोनों को चाहिए है। क्लोरोप्लास्ट इसमें इसलिए है क्योंकि इससे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है। प्लास्टिड में बहुत सारे कलर होते हैं, उसमें एक कलर है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का कलर इनको नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर इस तरह का कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। एक यहाँ पर अलग चीज़ है, दैट इज सेंट्रियोल। Centriole is present in animal cell and absent in plant cell. This is the whole difference between plant cell and animal cell. Cell wall is present in plant cell, absent in animal cell. What is the function of cell wall? Protection. अब प्लांट मूव नहीं कर सकते तो उनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इनके पास जो है गॉड ने क्या प्रोवाइड किया है, सेल वॉल। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट कलर के लिए, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है। यहाँ सेंट्रियोल है, यहाँ सेंट्रियोल नहीं है। उसके बाद वैक्यूल लार्ज साइज का है, यहाँ पे वैक्यूल जो है स्मॉल साइज का है। उसके बाद लाइसोसोम्स दोनों में है, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ। लाइसोसोम्स क्या है, जो सेल के अंदर रिपेयरिंग का काम चलता रहता है, कुछ डेड मटेरियल हो जाता है, उसके बाद जो लाइसोसोम है उसको कंज्यूम करके क्लीन कर देता है सेल को। तो सेल की सफाई कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और जो ये RER इनका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। RER राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज एंड SER इज लिपिड एंड फैट। Open your notebook and draw with me. Outer layer is known as cell wall, innermost is cell membrane, similarly this is animal cell and this is outer layer, inner layer is known as
सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट डिफरेंस हमें यहीं से पता चल गया है कि जो सेल वॉल है वो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा जो प्लांट सेल है वो एक साइड शिफ्ट होता है, these both are nucleus. And this is outermost layer of nucleus. And outer layer of nucleus is known as न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये कट दिखाई देंगे। ये क्या शो कर रहा है, जो न्यूक्लियस है वो पोरस है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो उसमें पोर्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज पोरस। इट मीन्स सम सिलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट जो है वो न्यूक्लियस से बाहर भी जा सकता है और कुछ मटेरियल अंदर भी आ सकता है। इसके अंदर बनाएंगे न्यूक्लियोलस, देन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से कनेक्ट करते हुए हमें बनाने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट है some endoplasm. These are endoplasmic reticulum, and this most of the space is filled by vacuole. Vacuole. इसमें वैक्यूल का साइज देख सकते हो आप क्लियरली, इसमें कितना बड़ा साइज है और इसमें जो है स्मॉल सा साइज है। दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ड्रॉ करने हैं। दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम some endoplasmic reticulum have dotted structure. These dotted structure are, these dots are known as ribosomes. और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को कैरी करते हैं उनको हम बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and these are known as SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है, 2 टाइप्स के हम बनाएंगे। कुछ डॉट वाले बना दो, ये है RER और ये है SER। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड भी लिख सकते इसको, बिकॉज प्लास्टिड का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। इसको प्लास्टिड लिखोगे, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता। फर्स्ट डिफरेंस इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं है। सेकंड डिफरेंस यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। एंड इसमें जो वैक्यूल है वो लार्ज साइज का है, इसमें वैक्यूल जो है बहुत स्मॉल साइज का है। ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये हमारा है साइटोप्लाज्म जो यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। उसके बाद ये है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी
गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपिटेटिस। इसी तरह इसमें भी बनाने हमने गोल्जी बॉडीज। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाना है, डबल लेयर है, हमने ये बनाने इनर लेयर आउटर लेयर। आउटर लेयर के बाद इसको इस तरह से बनाना है और जो नीचे वाली लेयर है वो इसके अंदर एंटर करवा दूं, ये बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी दोनों को चाहिए है। क्लोरोप्लास्ट इसमें इसलिए है क्योंकि इससे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है। प्लास्टिड में बहुत सारे कलर होते हैं, उसमें एक कलर है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का कलर इनको नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर इस तरह का कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। एक यहाँ पर अलग चीज़ है, दैट इज सेंट्रियोल। Centriole is present in animal cell and absent in plant cell. This is the whole difference between plant cell and animal cell. Cell wall is present in plant cell, absent in animal cell. What is the function of cell wall? Protection. अब प्लांट मूव नहीं कर सकते तो उनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इनके पास जो है गॉड ने क्या प्रोवाइड किया है, सेल वॉल। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट कलर के लिए, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यहाँ सेंट्रियोल है, यहाँ सेंट्रियोल नहीं है। उसके बाद वैक्यूल लार्ज साइज का है, यहाँ पे वैक्यूल जो है स्मॉल साइज का है। उसके बाद लाइसोसोम्स दोनों में है, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ। लाइसोसोम्स क्या है, जो सेल के अंदर रिपेयरिंग का काम चलता रहता है, कुछ डेड मटेरियल हो जाता है, उसके बाद जो लाइसोसोम है उसको कंज्यूम करके क्लीन कर देता है सेल को। तो सेल की सफाई कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और जो ये RER इनका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। RER राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज एंड SER इज लिपिड एंड फैट